भी जब वहां यूएस कांग्रेस को ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके पहले हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और मुझे लगता है वो रास्ते में ही है, अब उस डेस्टिनेशन की तरफ, कैपिटल हिल की तरफ वो चल पड़े हैं। सुशांत, तो अभी तक का अनुभव और सार संक्षेप। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है वो दो मायनों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक तो जो डील्स हुई हैं उनको लेकर चर्चा हुई, और वो पहले से हम जानकारी भी दे रहे थे कि जो जी के साथ डील है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है वो तो होनी तय है और अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है कि जो डील 2010 से अटकी हुई थी वो फाइनली 2023 में जाकर हो पा रही है और दोनों देशों के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आई, जो भारत में आप देखिए आज ही के दिन जब विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा है बिहार में, यहाँ से अमेरिका की धरती से मैसेज गया है कि अमेरिका और भारत के डीएनए में लोकतंत्र है। तो राहुल गांधी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, आप लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर मौजूद होने के बीच में अमेरिकी सांसद कुछ जो है वो चिट्ठी लिखने लगते हैं कि भाई आप नरेंद्र मोदी से बात कीजिए, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्या हो रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र है और हमारी चर्चा भी हुई है इस पर, और दोनों जगह जो है वो हर तरह की आज़ादी है, चर्चा करने का माहौल है, सारी चीज़ें जो वो हैं मौजूद हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, न सिर्फ वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए बल्कि भारत का जो विपक्ष है उसके लिए, क्योंकि वो तो उम्मीद कर रहा था कि शायद यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ इस तरह की टिप्पणी होगी, खास करके जब सांसदों ने चिट्ठी लिख दी थी जिससे कि एक मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो सकती है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। लेकिन यहाँ से जो बाइडेन ने सीधे सीधे कह दिया कि भाई भारत में लोकतंत्र की स्थिति कोई चिंताजनक नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछे गए तो उसमें जो अमेरिकी मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया कि आपके कहा जाता है कि आप लोकतंत्र हैं और आपके यहाँ जो माइनॉरिटी है स्पेशली मुस्लिम्स, उनको लेकर आरोप लगता है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आपकी सरकार उसको लेकर क्या कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कहा क्या जाता है, हम तो है ही लोकतंत्र, इसमें कहने की क्या बात है। और दूसरी बात, जहां तक माइनॉरिटीज की स्थिति की बात है, उन्होंने कहा भाई सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है और जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं होता कि आप किस हिस्से में रहते हैं, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस प्रांत के हैं, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सारी योजनाएं सबको बराबर से मिल रही हैं। तो इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है कि भारत में इस तरह का कोई सवाल उठे। तो ये एक बड़ा मैसेज जो है वो भारत की छवि को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर चला गया है। और दूसरा, दोनों देशों के जो संबंध हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कहा जा रहा है कि दोनों देश लगातार साथ में आगे बढ़ेंगे, उसमें काम करेंगे। स्पेस के क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज को लेकर भी सवाल पूछा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाया कि G20 देशों की आप बात कीजिए, भारत इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा बड़ा मुद्दा है। और उन्होंने बड़े चुटीले अंदाज में कहा कि आप देखिए, हम भारतीय रेल को कह रहे हैं कि हम जीरो एमिशन कर देंगे 2030 तक, और जब भारतीय रेल कहते हैं तो आपको इस तरह से समझना होगा कि भारतीय रेल में रोज पूरा ऑस्ट्रेलिया सफर करता है, मतलब इतनी आबादी भारतीय रेल में सफर करती है जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। तो अगर उसमें हम ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2030 तक हम उसमें जीरो एमिशन ले आएंगे, तो भारत का जो कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने को लेकर, ये वो दिखाता है। और लास्ट में जो बाइडेन ने ये माना कि अमेरिका ने बीते 300 सालों में पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है, वो लास्ट में ये लाइन बोल कर गए कि भाई हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत नुकसान किया है पर्यावरण का, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसीलिए हमने जो है वो 369 बिलियन डॉलर का जो है बजट रखा है कि पर्यावरण को इस सुधार के क्षेत्र में क्लाइमेट चेंज को लेकर हम उसमें निवेश करेंगे और उस पर काम करेंगे। तो मोटे तौर पर दुनिया वगैरह की जो समस्याएं, संकट है, चीन को भी बड़ा मैसेज गया, क्योंकि जो बाइडेन ने जैसे ही बोलना शुरू किया उन्होंने क्वाड का जिक्र किया, टेक्नोलॉजी जो हिंद महासागर में प्रभाव छोड़ेगी और दोनों देश कैसे सैन्य तौर पर भी मिलकर काम करेंगे, ये मैसेज था। तो वो चीन के लिए क्लियर मैसेज था। भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डिफेंस के सेक्टर में हम साथ में आगे बढ़ेंगे, तो वो मैसेज भी गया है। और साथ ही जब उनसे जो बाइडेन से पूछा गया कि अभी आपने हाल में चीन को लेकर कुछ कह दिया था,
तो चीन के राष्ट्रपति की तुलना उन्होंने डिक्टेटर से कर दी थी, तो उस पर भी सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि देखिए जो मैंने कहा उसका रिश्तों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब बात ही कर रहे थे तो उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि भारत और अमेरिका जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और अमेरिका और चीन जो है वो बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि वजह यह है कि भारत और अमेरिका दोनों जगह की बुनियाद जो है वो लोकतंत्र पर टिकी हुई है। तो यानी वहां भी उन्होंने चीन को सुना दिया कि आप लोकतंत्र पर निर्भर देश नहीं है, यानी वो डिक्टेटर वाली बात उन्होंने फिर घुमाकर कह ही दी। तो बहुत सारी अहम बातें इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली हैं और अब सबकी नजर है कि प्रधानमंत्री जब कैपिटल हिल में यहाँ संसद में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे तो क्या बोलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मैं गाड़ी में और हम वही संसद भवन जा रहे हैं और वहां से अंदर से लाइव देना तो संभव नहीं होगा क्योंकि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण आप सुनेंगे और मैं उसको करीब से वहाँ संसद भवन में बैठकर सुनूंगा और बाहर आकर फिर आपको जानकारी दूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका क्या मतलब है दोनों देशों के रिश्ते के लिहाज से। और इस सवाल के जवाब में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही सुशांत उन्होंने कि हम प्रकृति के एक्सप्लॉइटेशन में भरोसा नहीं रखते, हम मिल्किंग ऑफ द नेचर तो ठीक है कि आप कुदरत का से उतना ले रहे हैं जो आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन हम एक्सप्लॉइट करने पर यकीन नहीं रखते। और हमने वो गुनाह तो नहीं किए हैं क्लाइमेट के जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हों, लेकिन फिर भी जो हमारी भूमिका अच्छा करने के संदर्भ में हो सकती है वो हम करेंगे। अमेरिका के बगल में खड़े होकर ये बात कहा जाना ये भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है। नहीं, और आप उसका सिग्निफिकेंस देखिए कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बात कही क्लाइमेट चेंज पर, पहले जो राष्ट्रपति बाइडेन ने जवाब दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था और जब प्रधानमंत्री ने ये बातें कह दी उसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं ये बात जोड़ना चाहता हूं कि हम ये स्वीकार करते हैं कि हमने पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है, 300 सालों में हमने पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है और इसलिए जो है हम वो 369 बिलियन डॉलर जो है वो निवेश कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा शायद मुझे लगता है ये उसका इम्पैक्ट ही था, क्योंकि उसके बाद जो बाइडेन ने ये लाइन जोड़ी है तो सीधे सीधे वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि भाई जो प्रधानमंत्री का कमिटमेंट दिखता है, इंडिया का कमिटमेंट दिखता है, वो यूएस का नहीं दिखता है। और इसीलिए ये बात जोड़कर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ठीक है हम अपनी गलती भी मान रहे हैं और इस गलती को सुधारने की दिशा में क्या काम कर रहे हैं वो भी दुनिया को जानना चाहिए, इसलिए उन्होंने आखिर में वो बात जोड़ी है। तो प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो मुंह पर बोलते हैं, खरी खरी बोलते हैं। रूस के राष्ट्रपति के मुंह पे बोल सकते हैं कि भाई ये वक्त नहीं है दुनिया में युद्ध करने का, ये वक्त है बातचीत करके और बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का। तो वैसे ही वो अमेरिका के मुंह पर सुना सकते हैं और सुनाते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को लेकर हम क्या कर रहे हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि भाई उनको भी यही कमिटमेंट दिखाना चाहिए जो डेवलपिंग नेशंस दिखा रहे हैं। तो अब अमेरिकी संसद की तरफ बढ़ रहे हैं सुशांत और वहां पर ज्वाइंट सेशन संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। वहां की जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहा जाता है और उसमें लोअर हाउस जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और अपर हाउस जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है वैसे समझ लीजिए आप वहाँ सीनेट है। और यहाँ पर जिस तरीके से लोअर हाउस को आप लोकसभा कहते हैं वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसके संयुक्त सत्र को वहाँ संबोधित अब किया जाना है। सुशांत वहाँ पर मौजूद रहेंगे, हर एक महत्वपूर्ण बात वो वहाँ से आप तक पहुँचा रहे हैं। और ख़ास तौर से आज जो उन्होंने एक मार्के की बात कही उस पर आपको फिर से ध्यान देना चाहिए कि व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के घर में मोदी मोदी हुआ, कितना इलेक्ट्रीफाइंग था सुशांत। वहाँ के वाइब्रेशंस आप महसूस क्या कर रहे थे उस वक्त? वो तो बहुत ही कमाल का अनुभव था दिनेश, अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बतौर भारतीय जब आप वहां पर मौजूद हों और देखिए कोई सुन सकता है कि भाई मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लेकिन एक भारतीय के तौर पर आपको ये सुनना होगा कि वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री की गूंज थी, भारत की गूंज थी, तो वो बात सुनाई देती। और अगर आप देखें, मैं थोड़ी सी आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि अब हम जो है वो अमेरिकी संसद के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, ये आपको कैपिटल हिल नजर आ रहा है। तो अब संसद भवन हमसे बहुत दूर नहीं है, लेकिन आज जो मैं आपको व्हाइट हाउस की तस्वीर दिखा रहा था और बता रहा था कि जिस तरह से वहाँ पर जन गण मन हुआ, लोगों ने एक साथ गाया और प्रधानमंत्री को लेकर वहाँ पर नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे, वो सब कुछ बहुत ही दिल को छू लेने वाला था। और कई पत्रकारों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गूज बम्स महसूस हो रहा था कि आप
अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में मौजूद हूँ और वहाँ उनकी बात नहीं सिर्फ आपकी बात, उनके नारे नहीं सिर्फ आपके नारे, उनके देश की गूंज नहीं भारत की गूंज सुनाई दे, ये बहुत बहुत ही ज्यादा सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला और प्रभावित करने वाला दृश्य था जो हम सब ने महसूस किया है। और हमने कोशिश की कि ना भारत के दर्शक भी देख पाए, एक एक चीज हमने उन्हें दिखाई भी और बताई भी। तो अब ये बताया जा रहा है कि पहले वहां पहुंचने के बाद केविन मैकार्थी समेत कई सांसदों से उनकी मुलाकात होने वाली है और उसके बाद वो उस सेशन को एड्रेस करेंगे। क्या यही होने वाला है? यही आइटिनरी आपके पास भी है सुशांत? सुशांत के पास एक बार फिर से चलेंगे। अभी वो आपको दिखा रहे हैं कि कैपिटल हिल के रास्ते में है। ये देखिए कैपिटल हिल, उन्होंने अपने कैमरे से अभी दिखाया फ्लिप करके, और यहाँ